हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन का टाइप 10 और बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, दैट इज u इंटू वी ऑफ इंटीग्रेशन। दैट मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इस मेथड का नाम है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं इसके क्वेश्चंस। 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछते हैं। इसी के नाम का ये जो फॉर्मूला बना हुआ है, दैट इज फॉर्मूला ऑफ u इंटू वी। ये जो फॉर्मूला बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, इसके लिए भी एक थ्योरम है जिस एक्सरसाइज 3.3 से जस्ट पहले ही और 3.2 खत्म होने के बाद जस्ट ही, वहां पे 3.2 खत्म होने के बाद जस्ट एक थ्योरम दिया हुआ है कि u इंटू वी का फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ। ये फॉर्मूला आप जरूर प्रैक्टिस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सेशन में बनाऊंगा जिसमें सारे थ्योरम जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको करना ही है, किसी भी हाल में उसको करके जाना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि वो 3 मार्क्स आपको मिल जाए। ठीक है, अगर इन केस वो फॉर्मूला या वो फॉर्मूला डेवलपिंग नहीं आया तो क्या आएगा, तो अगर ये नहीं आया तो प्रॉब्लम आएगा, और प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें u इंटू वी का प्रॉब्लम आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, तो हमें इसकी कुछ रूल होते हैं उसको फॉलो करना है। सिंपल है, जैसे डेरिवेटिव का u इंटू वी करते थे अपन, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, उसी तरह से इसका भी कुछ ना कुछ होगा। तो वही ये फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा ध्यान में रखना कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए हमें एक मेथड को यूज करना है, या तो एक फॉर्मूले को फॉलो करना है, दैट इज लिएट, LIATE LIATE। तो ये जो है, ये होता है L फॉर लॉग, I फॉर इनवर्स, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिगो and E for exponential। ठीक है, E for exponential ये जो भी है, ये शॉर्टकट ऑफ ऑल दिस फंक्शन, ये ऑल दिस टाइप के फंक्शन, ये टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं। तो लॉग लिएट हमें क्या बताता है, तो लिएट हमें बताता है कि u इंटू वी में हमें u किसको लेना है और v किसको लेना है, ये हमें कौन बताएगा, लिएट बताएगा। ठीक है, लिएट में सबसे पहले क्या होगा, लॉग आएगा। तो अगर लॉग नहीं दिखा तो हम चेक करेंगे इनवर्स फंक्शन है क्या, अगर इनवर्स फंक्शन नहीं तो हम चेक करेंगे अलजेब्रिक है क्या, और अलजेब्रिक नहीं है तो फिर चेक करेंगे ट्रिगो है क्या, और ट्रिगो नहीं है तो फिर एक्सपोनेंशियल। इस तरह से सीक्वेंस वाइज जाएंगे तो हमें u मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में x स्क्वायर इंटू लॉग x है, तो लॉग जो है उसको मैं पहले निकल रहा है लॉग, तो उसको मैं क्या मान लूंगा u। तो ये अभी मेरा क्या बनने वाला है u, तो ऑटोमेटिकली सेकेंड टर्म क्या बनेगा v। तो मुझे u मिल गया और v मिल गया, उस हिसाब से मैं इस फॉर्मूले में पुट अप करूंगा। ठीक है, ये एक चीज। दूसरा, फंक्शंस कैसे पहचानेंगे हम लोग कि ये लॉग वाला ही है या ये इनवर्स ही है, ट्रिगो। तो लॉग जो भी रहेगा उसके साथ x आएगा, x स्क्वायर आएगा, साइन x आएगा, इस तरह से कुछ तो आएगा, लॉग चिपका हुआ होगा, तो दैट इज लॉग फंक्शन। इनवर्स के लिए हमें वहां पे साइन इनवर्स दिखेगा, टैन इनवर्स दिखेगा, कॉस इनवर्स दिखेगा, इस तरह से जो भी इनवर्स दिख रहे हैं वो हो गए अपने इनवर्स फंक्शन। अलजेब्रिक मतलब क्या होगा, x होगा, 1 होगा, x स्क्वायर होगा, x क्यूब होगा, x स्क्वायर प्लस 2, ऐसा अलजेब्रिक में कुछ तो दिखेगा, पॉलिनोमियल दिखेगा, इन शॉर्ट क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस। ट्रिगो में आपको तो पता है, ट्रिगो साइन से लेकर कोसेक तक होते हैं, तो कुछ भी आ सकता है। और एक्सपोनेंशियल मतलब e रेज़ टू x और a रेज़ टू x के फॉर्म में कुछ तो आएगा। तो इस तरह से हम लोग पहचान पाएंगे कि फंक्शन कौन से है। तो ये सारे फंक्शन समझ में आ गए होंगे, तो फिर हम लोग जाएंगे फॉर्मूले के पास। अब इस फॉर्मूले की खासियत देखो, u इंटू वी का इंटीग्रेशन करते वक्त u को साइड में करके इंटीग्रेशन ऑफ v करना है। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ v कहाँ पे लगा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और फिर जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन है, मतलब इंटीग्रेशन u इंटू वी में हमें 3 बार इंटीग्रेशन करना है। तो हमें इंटीग्रेशन में स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी तो आएगा। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कितनी बार करना है इसमें,
3 टाइम करना है इंटीग्रेट। अब ये जो डी बाई डी एक्स है ये क्या डिफाइन करता है, डेरिवेटिव को। ये क्या डिफाइन करता है, डेरिवेटिव को। दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है, डेरिवेटिव भी निकाल। तो मतलब मुझे इंटीग्रेशन ऑफ यू भी करना है, मतलब क्या करना है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन चाहिए। समझ में आया? तो इसलिए डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें, इंटीग्रेशन में। समझ में आया? इसलिए तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि हमेशा क्या करें, डेरिवेटिव को पढ़े। डेरिवेटिव आएगा तो इंटीग्रेशन आएगा, और अगर इंटीग्रेशन आएगा तो मैथ्स टू पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है? बट कितने लोगों ने सीरियसली लिया पता नहीं है। आई होप कि तुम लोग सीरियसली लोगे तो आपको और भी आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है? तो चलो, अपन लिएट को समझ लिए है, u इंटू वी क्या लेना है वो समझ लिए है। अब एक्चुअल प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। ठीक है? सो बाय लिएट के हिसाब से ये बन गया है मेरा u और ये बन गया है मेरा v, और uv का इंटीग्रेशन होता है बाय दिस फॉर्मूला। क्या होता है, फॉर्मूला अप्लाई करा, u पहले है तो log x को पहले लिखूंगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे v है मतलब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u क्या है मेरा डेरिवेटिव का u, दैट इज log ऑफ x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx फिर ब्रैकेट का dx। समझा? ठीक है। तो अब ये log ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, सॉरी इंटीग्रेशन क्या आता है, स्क्वायर है मतलब पावर प्लस 1 होगी एक, तो 3/3 हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऐसे ही रखो, डेरिवेटिव ऑफ log x कितना हो जाता है 1/x इंटू यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, अभी जस्ट निकाला ना इधर का इंटीग्रेशन, वही यहाँ पे आने वाला है, अपॉन सॉरी ब्रैकेट इंटू dx। अब देखो ये x और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 जो 1/3 डिवाइड में साइड में ले लेते हैं, तो log ऑफ x क्यूब बाई 3 माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3। सॉरी ये 3 तो हम बाहर ले चुके हैं, तो सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बचा है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों लोग, जैसे यहाँ पे आया था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आने वाला है, एक्स का क्यूब बाय 3 और ये 1/3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी, दोनों का प्लस सी एक साथ लगा दिया, log ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 ये हो जाएगा log ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स का क्यूब बाई 9 प्लस सी। ठीक है? समझा? बहुत इजी है, एक बार देख लो। अब देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x dx है। हमें क्या यूज करना है, लिएट को यूज करना है। तो लिएट के हिसाब से पहले तो लॉग आएगा, फिर इनवर्स फंक्शन आएगा, फिर अलजेब्रिक आएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा, ट्रिगो आएगा। तो अब उसके हिसाब से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो अब हम करते हैं अलजेब्रिक को u, ट्रिगो को v बाय लिएट, राइट, बाय लिएट। देखो अलजेब्रिक का u पकड़ा, उसके बाद ट्रिगो आया इसलिए उसको v पकड़ा। तो बाय दिस फॉर्मूला क्या होगा, u का पहले टर्म लिखोगे आप एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन 3x dx और ब्रैकेट का dx। बाय फॉर्मूला तो ये आ गया। अब इसके लिए मुझे क्या आना चाहिए, साइन 3x का डेरिवेटिव आना चाहिए, सॉरी इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर आया, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos 3x, वो भी माइनस cos 3x अपॉन इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है 3, तो कंपोजिट फंक्शन इसलिए डिवाइड में 3 आ गया, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर क्या आता है 2x
और इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है अपना, दैट इज माइनस कॉस 3x अपॉन 3 और ये हो गया मेरा dx। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस में इंटू कॉस 3x अपॉन 3 माइनस ये 2/3 साइड में ये माइनस माइनस बिकम प्लस इंटीग्रेशन x इंटू कॉस 3x dx। ठीक है, अब फिर से देखिए यहाँ पे फिर से दो टर्म इंटू में आ गए और दो टर्म जैसे ही इंटू में आ गए वहां पे क्या लगाओगे आप, u इंटू v फिर से लगाओगे तो ये फॉर्मूला फिर से रिपीट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 2/3। इसका क्या करोगे आप, u इंटू वी इंटीग्रेशन के हिसाब से पहले क्या आएगा, ux आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx और फिर dx। ठीक है, और ये 2/3 से सबको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 2/3 x cos 3x का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन cos का आता है साइन, तो साइन 3x का 3x डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव x का आता है 1 इंटू cos 3x का इंटीग्रेशन यहाँ पे निकाल चुके दैट इज sin 3x अपॉन 3 उसका dx और ये ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर ये प्लस 2/3 फिर ये x ये sin 3x अपॉन 3 माइनस ये 1/3 साइड में कर लेते हैं, इंटीग्रेशन चाहिए मुझे sin 3x dx का। ठीक है, और यहाँ पे तो जो चल रहा था वो एज इट इज आ ही रहा है, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर cos 3x अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर cos 3x अपॉन 3। ठीक है, अब मुझे फाइनल आंसर निकालने के लिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करना है और उसके बाद नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर cos 3x अपॉन 3 प्लस 2/3 ब्रैकेट में x इंटू साइन 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3 इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन है। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 3x अपॉन 3 और ये प्लस c, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर cos 3x अपॉन 3 प्लस ये 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x sin 3x अपॉन में 9 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos 3x अपॉन में ये हो जाएगा 2/3 और ये 3 3 कितना हो गया 9 प्लस c। देख लो एक बार फिर से, कुछ गड़बड़ तो नहीं। ठीक है, ठीक है, एक छोटी सी गड़बड़ तो हो गई है। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जो था वो 3 लिखना रह गया, तो यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो भी आएगा वो अपना आएगा फाइनल आंसर माइनस एक्स स्क्वायर cos 3x अपॉन 3 प्लस 2x sin 3x अपॉन 9 प्लस 2/27 cos 3x प्लस c, ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, समझा। तो ये इस तरह से ही अपने को u इंटू वी करना रहता है। ये है u इंटू वी और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी के और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग बाद में करने वाले हैं। ये तो मुझे बेसिक आपको डेफिनेशन बता के कुछ सिंपल एग्जांपल बताने थे, तो ये बता दिया। इसके बाद और भी हम लोग 3.3 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।